बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर ग्रंथ से पाठ, पारा संख्या 104। नारद जी को वैकुंठ में मोह। प्यारे लोगों, महात्मा बुद्ध से लेकर अब तक इस कली काल में बहुत से साधु संत हुए हैं। उन लोगों ने जो कुछ शिक्षा दी है, लोगों ने उसे ग्रंथों में रख दिया है। हाल ही के संतों ने अपने से लिख भी दिया है। संत दरिया साहब, भगवान बुद्ध, महावीर, तीर्थकर आदि ने अपने से लिखा नहीं, केवल कह दिया। बुद्ध महावीर के बाद तुलसी साहब भी कुछ पढ़े लिखे थे, किंतु उन्होंने लिखा नहीं, लोगों के वचनों को सुनकर ग्रंथाकार किया। इसी तरह प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुए, उन्होंने भी लिखा नहीं कहा, लोगों ने उसका संग्रह किया। वही उपनिषद है। उपनिषद वेद का ज्ञान मानी जाती है। उसमें कर्म और कर्म फल का वर्णन किया गया है। कर्म की विधियों का वर्णन किया गया है, जिससे इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति लिखी है। उपासना कांड में भी दोनों लोकों के सुखों से हटने के लिए कहा और कहा कि ये दोनों बंधन हैं, दोनों में से किसी में रहो तो आवागमन में पड़े रहोगे। दोनों के सुख क्षणभंगुर है, तृप्तिदायक नहीं है। जिसमें पूर्ण सुख शांति मिलेगी वह विषय सुख नहीं है, अर्थात इंद्रियों से पाने योग्य नहीं है। अर्थात इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख होता है वह तृप्तिदायक नहीं। संतों ने कहा कि इहलोक और परलोक दोनों का सुख अनित्य है, इससे परे का सुख नित्यानंद है। यह आत्मा से ग्रहण होने योग्य है। नित्यानंद वह है जो सदा रह जाए, अनित्यानंद वह है जो कुछ काल रहे फिर नहीं रहे। यह लोक और परलोक दोनों से चित्त हटा रहे, यही उपनिषद और संतवाणियों में है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यह चौपाई भी यही बात कहती है। उस नित्यानंद के लिए कहाँ ठहराव होगा? यदि यह पूछा जाए तो उत्तर होगा, किसी देश में नहीं, देश काल के परे, किसी आधार पर आधेय बनकर रहना, किसी लोक लोकांतर में रहना है। आधेय बनकर रहना नित्यानंद नहीं है, वह अपना आधार आप है, शरीर से अलग हटा हुआ है, केवल आत्म स्वरूप में रहता है। उसके रहने के लिए स्थान की आवश्यकता नहीं है। वहाँ स्थान नहीं है तो काल भी नहीं। वह देश काल से अतीत पद है। उसमें आरूढ़ होने के लिए, पहुँचने के लिए संतों ने आदेश दिया है। संतवाणी का निचोड़ यह है, इसके लिए मनुष्य पहले अपने को जाने। लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि जैसे धरती पर रहना है, वैसे ही अन्य लोकों में जाकर सुख में रहना होगा। परंतु इससे विशेष बात यह है, जिसको मैंने आप लोगों से कहा, चाहिए कि इसके लिए इच्छा उत्पन्न करे और इसको सोचे। मनुष्य अपने को नहीं जानता है, अपने शरीर को अपने तई कहता है तो गलत कहता है। शरीर मर जाता है, यह प्रत्यक्ष दिखता है। फिर ख्याल होता है कि शरीर में रहने वाला कहीं चला गया है। इसलिए वैदिक धर्म में हम लोग के यहाँ जो पुराण में प्रचार है, उसमें श्राद्ध क्रिया करते हैं। शरीर मर गया,
शरीर में रहने वाला कहीं चला गया, उसकी शांति के लिए, सुख के लिए श्राद्ध क्रिया करते हैं। श्राद्ध क्रिया यह ज्ञान देती है कि शरीर में रहने वाला कोई था, वह चला गया, उसके लिए श्राद्ध क्रिया होती है। इस श्राद्ध क्रिया से शरीर और शरीरी का ज्ञान होता है। यह पूरा ज्ञान तो नहीं है, किंतु आरंभ का ज्ञान अवश्य है। जिस शरीर को लोग जला आते हैं, उसमें भी शरीर है, फिर उसमें भी शरीर है। एवं प्रकार से 4 जड़ शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। मुंशी माखनलाल चले गए या और कोई कितने गए, किंतु क्या केवल आत्मा गई? नहीं, स्थूल शरीर छोड़कर गई और सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर चली गई। ऊपर का स्थूल शरीर छूट गया तो ऊपर में सूक्ष्म शरीर रहा। यह शरीर का पूरा ज्ञान है। इन सब शरीरों के बाद एक शरीर और है, जिसको चितानंदमय देह तुम्हारी कहते हैं। यह चेतन शरीर है, चेतन से भी परे स्वरूप आत्मा का है। जैसे स्थूल शरीर में होने पर स्थूल जगत में रहना होता है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के लिए सूक्ष्म जगत होना चाहिए। इसी सूक्ष्म जगत में स्वर्ग वैकुंठ आदि हैं। कितने लोग स्वर्ग आदि को नहीं मानते हैं। उस सूक्ष्म लोक और स्वर्ग आदि में यहाँ के सुख से विशेष सुख और विशेष दिनों तक रहना होता है, किंतु न यहाँ दुख छोड़ता है और न वहाँ दुख छोड़ता है। माया मोह न यहाँ छोड़ता है और न वहाँ। नारद जी बैकुंठ गए, वहाँ उनका मोह और बढ़ गया। गोलोक में श्री दामाजी कंस के पास राक्षस बनकर आए। वहाँ विषय सुख है और माया का प्रसार है। माया में जो होना चाहिए सो होता है, इसलिए स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, भगवान श्री राम ने कहा। संतों ने ज्ञान, योग और भक्ति तीनों को मिलाकर चलने को कहा। घी, मीठा और अन्न तीनों मिलाकर सुंदर मिठाई होती है। उसी तरह ज्ञान, योग और भक्ति तीनों को मिलाकर संतों ने उपदेश दिया है। यह प्रवचन भागलपुर जिला के श्री संतमत सत्संग मंदिर 1 में दिनांक 2/3/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।